वेलकम स्टूडेंट। तो हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, ठीक है। अगर a बाई बी टू द पावर m है, a बाई बी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एक चीज़ बस ध्यान रखना कि a बाई बी इसमें नहीं, इसमें a बाई बी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। वो इसके लिए है, सॉरी वो इसके लिए, ठीक है ना, इसके लिए, वो इसके लिए केवल। तो अगर a बाई बी टू द पावर m है इंटू a बाई बी टू द पावर m है, ठीक है ना। a बाई बी टू द पावर m है इंटू a बाई बी टू द पावर n है, तो उसको लिख सकते हो a बाई बी टू द पावर m प्लस n। ये मल्टीप्लाई में है, पावर अलग अलग है, तो उसको m प्लस n लिख सकते हो। दूसरा क्या, a बाई बी टू द पावर m, a बाई बी टू द पावर m डिवाइडेड बाई a बाई बी टू द पावर n, तो a बाई बी टू द पावर m माइनस n है। तो देखो दोनों में क्या अंतर है, a बाई बी टू द पावर m सेम है, a बाई बी टू द पावर n सेम है। अंतर कहाँ आया है, अगर मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाते हैं, अगर डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिंपल। अगर a बाई बी टू द पावर m है और उसका होल पावर n है, तो a बाई बी टू द पावर m इंटू n, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, मैंने इसमें a बाई बी टू द पावर में नॉट इक्वल टू जीरो क्यों माना है, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई 0, 11th में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानोगे। 0 बाई 0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड या अनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसको कह सकते हो। इसको कहते हैं अनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब इसका होता है अनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इसके बारे में आप बाद में सीखोगे, ठीक है ना। इस वजह से a बाई बी नॉट इक्वल टू जीरो होता है, पर आपके केस में ऐसा कभी आएगा नहीं कि 0 डिवाइडेड बाई 0, आपके क्लास में भी नहीं आएगा। 11th की चीज़ें हैं, पर इसको ध्यान में रखना, a बाई बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे बच्चे जैसे जब जाते हैं, जब टीचर इसको नहीं बताते हैं कुछ तो फिर बच्चे 11th में जाते हैं, अच्छा वो ऐसा भी होता है, तो उनको लगता है ये तो आश्चर्य, ये तो अलग है, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए उनका 11th में कम नंबर आता है। रीज़न यही है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें जो टीचर है ना, वो आपको क्लियर बताता नहीं है। अभी आप ये चीज़ जान गए हो, तो कभी आपको टीचर जाके 11th में अगर ये चीज़ बताएगा, 11th के टीचर, तो आपको लगेगा हाँ ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो टीचर के समझाने के ऊपर है, जो कि आपके ये छोटे क्लासेस के तो टीचर होते हैं ना, 8 तो छोटी क्लास है, 10 तक तो छोटी क्लास ही होती है, तो उसके टीचर बताते नहीं आपको ढंग से, ठीक है ना। तो ये आपको होगा, ठीक है। a बाई बी इंटू सी अपॉन डी, ठीक है ना, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी टू द पावर m। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में उसकी पावर m है, तो अलग a बाई बी टू द पावर m मल्टीप्लाई c बाई डी टू द पावर m, मतलब दोनों को अलग करके मल्टीप्लाई में अलग अलग पावर आप लिख सकते हो। अगर a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी है, टू द पावर m है, तो इसको क्या क्या कर सकते हो, दोनों का अलग अलग लिख सकते हो। ये डिवाइडेड ही तो है ना, ठीक है ना, ये डिवाइडेड ही है, ठीक है ना, ये मतलब है डिवाइडेड ही है, ये बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी है, ठीक है ना। तो इसको ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, a बाई बी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई c बाई डी है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे भी लिखोगे। तो सिंपल ध्यान से देख रहे हो इन दोनों चीज़ों में कि पावर इस पे आ जा रही है और सिंबल वही रह जा रहा है, पावर इस पे आ जा रही है, सिंबल वही रह जा रहा है, ठीक है ना। तो ये 5 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, ठीक है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स इन्हें कहते हैं, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। तो इसी में बेस्ड है एक्सरसाइज 2.2, ठीक है ना, इसी में बेस्ड है एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तो हम 2.2 को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। नोट करना होगा कॉपी में, तो इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है ना। वीडियो तो पॉज कर लोगे ना, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो इवेल्युएशन के क्वेश्चन है, ठीक है ना। इवेल्युएट करना है, सिंपल है, ठीक है ना। जैसे आपको लिखा हुआ है, आपको जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ वो 2 टू द पावर 3 है, कुछ ऐसा है, ठीक है ना। 2 टू द पावर 3 है, तो इसकी पावर 3 का मतलब क्या होता है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना, सॉल्यूशन लिख देना या फिर आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 3 का मतलब है 2 आपस में 3 बार मल्टीप्लाई है, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो ये आपको हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये आप 7th क्लास में भी सब चीज़ें पढ़े हो, ठीक है ना, ये 7th क्लास में भी आप पढ़े, ठीक है ना।
-3 टू दी पावर -2, ठीक है ना। ये आपको अजीब लगेगा, किसी भी की पावर माइनस हो, किसी की पावर माइनस हो तो जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, जो डिनोमिनेटर में होता है न्यूमरेटर में चला जाता है। अब ये मत कहना कि यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, कोई भी नंबर अगर ऐसे लिखा होता है तो उसमें अपॉन 1 होता ही होता है, ठीक है ना। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, या फिर ये जो भी नंबर है ये जब सॉल्व करोगे तो ये इंटीजर ही आएगा, तो ये रेशनल नंबर ही है, तो अपॉन 1 होगा ही होगा। तो जो न्यूमरेटर है वो नीचे चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है 1, न्यूमरेटर क्या है -3, और ये जो -2 है ना ये बन जाएगा क्या 2, समझ में आया, ये -3 और 2 बन जाएगा। अब देखो 1 अपॉन -3 इंटू -3, ठीक है ना। -3 की पावर 2 बार है ना, डिनोमिनेटर में -3 की पावर 2 बार है, ठीक है। अब आपको पता है कि माइनस अगर इवन टाइम्स हो तो प्लस आता है, माइनस अगर माइनस इवन टाइम्स हो, इवन टाइम्स है ना 2 बार है ना, तो मतलब क्या जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा प्लस 3। 3 से कितना होता है, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस को भूल जाओ, ठीक है ना। माइनस अगर इवन टाइम्स है ना तो माइनस को भूल जाओ, मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा क्या कहते हैं पॉजिटिव। तो 3 3 से कितना आएगा आपका 9, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखो तो देखो अब इवैल्यूएशन में आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। इवैल्यूएशन में इसको सॉल्व करना है बाकी क्वेश्चन को, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है तो इवैल्यूएशन के सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड वाला भी इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, ये पूरी एक्सरसाइज में एक्चुअली इवैल्यूएशन के क्वेश्चन से बेस्ड है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। सेकंड वाले का पहला पार्ट देखो, 2/5 टू द पावर 2 इंटू 5/2 टू द पावर -3, ठीक है। एक ये पहला है, फिर ये चौथा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी का क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, ठीक है ना। इंटू बाकी के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो खुद से ट्राई करना, अभी मैं यहाँ तक डिस्कस करूँगा, ठीक है। देखो ये आपका हो गया, तो ये देखो सिंपल सा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। 2/5 टू द पावर 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है -3 है, इसका मतलब जो न्यूमरेटर में वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जाएगा, पावर क्या हो जाएगी माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगी। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना कि 2/5 टू द पावर 2 है इंटू 2/5 टू द पावर 3 है, तो आपको लिखना पड़ेगा कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हो, ये आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन मेंशन करना। यूजिंग प्रॉपर्टी a/b टू द पावर m इंटू a/b, ये करली ब्रैकेट मत लगाना, ठीक है ना, ठीक है ना। ये वाला ब्रैकेट लगाना, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा a/b टू द पावर m प्लस n, ठीक है ना। ये आपकी प्रॉपर्टी है ना, यूजिंग प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी था ना। a/b टू द पावर m है 2 है, a/b टू द पावर m है, तो ये क्या हो जाएगा 2/5 टू द पावर 2 + 3 कितना हो जाएगा 2 + 3 ना, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना, 5 आ गया, ठीक है ना। अब इसको 2 + 3 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट भी निकाल सकते हो और यहाँ तक भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इसका और भी इससे आगे सॉल्व करना चाहते हो तो 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसके आगे आप नीचे लिखना, मैं इसके आगे लिख रहा हूँ। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 2 जा 32 अपॉन 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 और 625 5 जा 3125, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखना, तो ये प्रॉपर्टी यूज करना, ऐसे आ जाएगा, फिर ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। हो सकता है आपकी बुक में यही आंसर दिया, ठीक है ना, बुक में आपको ये आंसर दिया होगा। अगर ये दिया होगा तो ये सॉल्व करना, ठीक है ना। सिंपल है, ये आपको नोट कर लो, फिर उधर वो वाला मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके नोट कर लो। देखो
ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो ये सही है क्या? 2/9 टू द पावर -5 2/9 टू द पावर 3 है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 2/9 टू द पावर 5 है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 2/9 टू द पावर माइनस में हो तो जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, ठीक है ना, और ये पावर 5 हो जाएगी, ठीक है ना, इंटू 2/9 टू द पावर 3 है, ठीक है, हो गया। 9/2 द पावर 5 कितना है, कि मतलब 9/2 कितने बार है, 5 बार है, 5 बार आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, ठीक है। 9/2 5 बार मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई साइन यहाँ पे आया, 2/9 टू द पावर 3 है, 2/9 इंटू 2/9 इंटू 2/9, ठीक है, समझ गए। ये देखो ये सारे डिनोमिनेटर में है, ये सारे न्यूमरेटर में है, और सब आपस में मल्टीप्लाई है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, 9/2 इंटू 9/2, यही तो बचा ना, ठीक है ना, समझ रहा हो ना। तो 9 से कितना होता है 81/4 आपका फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये इतना बचा और यहाँ पे 2 ये मल्टीप्लाई का क्या हुआ, देखो एक सिंपल सा फंडा है कि 9 1 जा 9 अगर हम मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आता है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो सब आपस में 1 1 1 1 है, तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो सेम रिजल्ट आता है, तो बेसिकली उसका फंडा यही है, कुछ अलग नहीं है, बेसिकली फंडा यही है। तो इस वजह से 1 1 मैंने नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट लिखा, ठीक है, डायरेक्ट लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेसिकली मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना, 2.2 में आज के लिए बस इतना ही। पूरे 2.2 को सॉल्व करना मजेदार एक्सरसाइज है। थैंक यू।